हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम अभिजीत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस तरीके से मार्केट रहा था आज। देखिए, निफ्टी की बात की जाए तो 24,578 पे बंद हुआ है। 1.5% के आसपास गिर के 340 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। निफ्टी ने लो लगाया था 24,547 का और आज निफ्टी ने हाई लगाया था 24,937 का, सॉरी 24,973 का। कल निफ्टी करीब 3.5% के आसपास का प्लस में था, आज 1.5% के आसपास माइनस में है। कल का वीडियो नहीं डाल पाया था मैं, लेकिन आज हम देखते हैं मैप में, देखेंगे किस तरीके से पूरी चीज़ें हुई हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं, उससे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, ये जो लाइन थी, ये मैंने काफ़ी समय पहले आपको यहाँ पे बताया था। 24,700 750 के आसपास एक डिप देखने को मिलेगा आपको जब मार्केट यहाँ आएगा। कल एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी मार्केट ने। 900 950 पॉइंट के आसपास की एक कैंडल बनी थी। देखिए, 3.5 पौने 4% के आसपास की एक कैंडल थी यहाँ पे, और इस कैंडल के बाद इसने ये मार्केट का तोड़ दिया था, जो भी बहुत अच्छी कैंडल बनाई थी। लेकिन आज मार्केट माइनस में है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नीचे आ चुका है, इस लेवल के नीचे आ चुका है मार्केट। क्लोजिंग नीचे ही दी है। अब देखेंगे अगर यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाता है तो इस लेवल तक मार्केट आ सकता है 24,000 के आसपास। अगर यहाँ से मार्केट रिकवरी करता है तो आपको ऑल टाइम हाई के आसपास कुछ ही महीनों में, 1 डेढ़ महीने 2 महीने के आसपास मार्केट आपको ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलेगा। आइए आगे की न्यूज़ में नजर डालते हैं एक बार। देखिए, डिफेंस शेयरों में जारी रहेगी तेजी। HDFC बैंक, ICICI बैंक और ये SBI बैंक में तेजी की गुंजाइश बाकी है। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं एक बार किस तरीके से रहने वाली है। देखिए, कारोबारी हफ्ते में पूरे दिन बाजार में मुनाफा वसूली दिखी। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1282 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है 81,148, और निफ्टी 340 पॉइंट गिरकर 24,578 पर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक भी 442 पॉइंट गिरकर 54,941 पर बंद हुआ है। हालांकि इंडेक्स में हल्की सी बढ़त के साथ बंद हुए हैं, और यही छोटी मोटी गिरावट, और उसके बाद मार्केट में गिरावट उतार चढ़ाव दिखता रहा है। अगर यह बरकरार रहता है तो थोड़ा और चढ़ सकता है मार्केट। अगर इसी तरीके से मार्केट में तेज़ी देख, आज तो मुनाफा वसूली हुई है, कल बहुत अच्छी मार्केट में तेज़ी दिखी थी, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट हुआ है। अगर इसी तरीके से चीज़ें होती रही तो मार्केट आपको बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई के आसपास जल्दी देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ। और देखिए, मार्केट और चढ़ सकता है, लेकिन मूवमेंट कायम नहीं रहा और बाजार यहाँ से गिरकर वापस रेंज बाउंड में रहा है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में बताया था। तो यही सब चीज़ें हैं। मार्केट में जिस तरीके से भी आगे अच्छी न्यूज़ आएगी, जिस तरीके से भी न्यूज़ आएगी, आगे हम आपको सारी न्यूज़ एक साथ देंगे, इसलिए बने रहिए आप हमारे साथ। आइए आगे की न्यूज़ पर नज़र डालते हैं एक बार। देखिए, IIFL फाइनेंस शेयर्स ब्रोकरेज ने 45% बढ़ाया टारगेट, फटाक से 6% भी उछल गया शेयर। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं एक बार। देखिए, घरेलू मार्केट में आज मुनाफा वसूली का दबाव दिखा है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स 20, NFT, यही सब चीज़ें हैं, फिर 1-1.5% के आसपास तक गिर गए हैं। लेकिन जो है, दूसरी तरफ वैश्विक ब्रोकरेज फर्म HSBC ने IIFL फाइनेंस की रेटिंग अपग्रेड की है और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। शेयर इंटरडे में 6% की बढ़त के साथ बढ़ गया था। दिन के आखिरी में आज BSE पर 4.47% के आसपास बंद हुआ है, 405.75 पैसे पर बंद हुआ है। और हालांकि इंटरडे में 6.02% के साथ उछलकर 411.80 के भाव पर पहुंच गया था। देखिए, HSBC को कवर करने वाले 6 एनालिस्ट ने खरीदारी की रेटिंग दी है। HSBC ने इसकी रेटिंग अपग्रेड कर खरीदारी की अपग्रेड दी है। टारगेट प्राइस 380 से बढ़ाकर 550 रुपये किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि माइक्रो फाइनेंस में सुधार, सिस्टम में अधिक लिक्विडिटी और कम फंडिंग लागत के कारण प्रति शेयर आय में सुधार होगा, और इस तरीके से भी होगा सारी चीज़ें। हालांकि HSBC ने कुछ रिस्क को लेकर सतर्क भी किया है कि गोल्ड लोन में बढ़ता कंपटीशन, अनसिक्योर्ड लोन में कटौती के चलते यील्ड में गिरावट और बढ़ता हुआ खर्च इसमें थोड़ी सी मुश्किल दे सकती है। कंपनी की मौजूदा वित्तीय सेहत की बात करें तो मार्च तिमाही में इसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 77% से बढ़कर 38 करोड़ रुपए पर आ गया है। इसके मुनाफे में है गिरावट गोल्ड लोन बिजनेस पर नियामक प्रतिबंधों के चलते आई है। बाजार में नेट इनकम 40% गिरकर 546 करोड़ पर आ गया है। टोटल इनकम इस दौरान 36% गिरकर 546 करोड़ पर आ गई है। देखिए, सीधी बात मैं अगर आपको बताऊं, IIFL फाइनेंस का टारगेट HSBC ने बढ़ाकर 550 रुपये का टारगेट किया हुआ है। 380 का टारगेट दिया था पहले, अब 550 रुपये का टारगेट दिया है। अगर आप IIFL में इंटरेस्टेड हैं, इस शेयर को एक बार अपनी एनालिसिस करके देख लीजिएगा। अगर आप रडार में आता है तो आप इसको ले सकते हैं। इसका टारगेट प्राइस कितना दिया उन्होंने? 550 रुपये का टारगेट प्राइस रखा हुआ है, और अभी ये बंद कितने हुआ है? 405 रुपये अभी चल रहा है, और आप इसको 550 तक होल्ड कर सकते हैं।
आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं एक बार। भारतीय एयरटेल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आए हुए हैं, मुनाफा बढ़ा है और डिविडेंड का भी ऐलान किया है कंपनी ने। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं। भारतीय एयरटेल ने मार्च तिमाही की कंपनी के नतीजे जारी किए हैं। इस टेलीकॉम कंपनी का रिजल्ट विश्लेषकों के अनुसार बेहतर रहा है। हालांकि पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी ने मार्जिन और मुनाफे में गिरावट आई है। मजबूत ARPU और डेटा उपयोग में कंपनी का कुल प्रदर्शन को सहारा दिया है। और देखिए भारतीय एयरटेल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात की जाए 11,022 करोड़ रुपए रहा है और जो 6,526 करोड़ के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये तिमाही आधार पर 25.4% की गिरावट है। वहीं रेवेन्यू तिमाही आधार पर 2.1% से बढ़कर 47,876 करोड़ रुपए रहा है। आइए एक बार इसके चार्ट पर नज़र डालते हैं किस तरीके से इसमें पूरा डाटा किस तरीके से आया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। देखिए मार्च 2024 में अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो 37,599 करोड़ का रेवेन्यू था और मार्च 2025 एक साल बाद अगर बात करें तो 47,876 करोड़ का रेवेन्यू यानी 10,000 करोड़ के आसपास से रेवेन्यू बढ़ गया है। और हम पिछली तिमाही की मुकाबला बात करें तो 2,000 या 2,500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात की जाए तो 18,234 करोड़ का एक्सपेंस था मार्च 2024 में, वहीं बढ़ के एक्सपेंस 20,867 करोड़ का एक्सपेंस हो गया है। देखिए जहां रेवेन्यू बढ़ा है वहाँ एक्सपेंसेस भी थोड़े से बढ़ के आए हैं। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2,778 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2024 में। वहीं मार्च 2025 की अगर हम बात करें तो 9,584 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी बहुत ही शानदार प्रॉफिट है ईयरली वाइज अगर हम कंपेयर करें। और वहीं अगर हम पिछले तिमाही के मुकाबले कंपेयर करें तो 16,892 करोड़ का प्रॉफिट था। वहीं प्रॉफिट आधे के आसपास हो गया, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है, 40% के आसपास प्रॉफिट गिरा हुआ है कंपनी का पिछली तिमाही के मुकाबले। 30% गिरा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें पिछली तिमाही के मुकाबले बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट था 2,068 करोड़ रुपए और वहीं मार्च 2025 में प्रॉफिट है 12,476 करोड़ रुपए, यानी 10,000 करोड़ के आसपास 10,400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बढ़ के आया है इस ईयरली वाइज में। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है, प्रॉफिट अच्छा बढ़ के आया है। अब कल हम इसमें देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस तरीके से इसका शेयर रिएक्ट करेगा। जिस तरीके से भी पूरी न्यूज़ आएगी हम आपको बताएंगे। आइए एक बार इसके शेयर पे और नज़र डालते हैं किस तरीके से आज मार्केट में काम किया है इसने। देखिए भारतीय एयरटेल लिमिटेड 1824 पे बंद हुआ है आज, 2.5% के आसपास गिर के बंद हुआ है। एयरटेल से भारतीय एयरटेल का शेयर ओपन हुआ था 1870 पे, हाई लगाया था 1883 का और वहीं पे लो लगाया था 1816 पे। और इसकी मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी की बात की जाए 44 का पी चल रहा है इस समय, थोड़ा सा ज़्यादा बोलेंगे हम इसको, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है। और ईयरली वाइज अगर हम बात करें तो 14.5% के आसपास का रिटर्न है ईयरली वाइज में। और अगर हम 6 महीने की बात करें तो इसने करीब 17.5% का रिटर्न दिया है। अगर हम मैक्स आज तक की बात करें टोटल में इसने देखिए रिटर्न दिया है 9,251% का रिटर्न दिया है। तो अच्छा है, एक भारतीय एयरटेल बहुत ही अच्छा शेयर है। आप देखिए मार्केट में अगर हम कंपनियों की बात करें तो 2 ही बची हैं, एयरटेल और जियो। इन दोनों ने ही पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा है। VI तो मार्केट में ज़्यादातर नज़र आता ही नहीं है। तो इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों में अगर आप किसी में इन्वेस्ट करना चाहें तो एक भारतीय एयरटेल आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आइए आगे की न्यूज़ पर नज़र डालेंगे एक बार। देखिए सिप्ला क्वार्टर 4 रिजल्ट, नेट प्रॉफिट 30% बढ़ गया। कंपनी ने 13 रुपये फाइनल डिविडेंड के साथ 3 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी दिया है। आइए पूरी न्यूज़ समझते हैं। देखिए सिप्ला ने आज 13 मई को वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 30% की वृद्धि के साथ 1,222 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। इससे पिछले वित्त वर्ष की इस तिमाही में कंपनी 939 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया था। इस बीच ऑपरेशन से रेवेन्यू 9% से बढ़कर 6,729 करोड़ रुपए हो गया। और वही सारी चीज़ें हैं, एक बार आइए इसके उस पर चेक कर लेते हैं किस तरीके से रिजल्ट आया हुआ है। देखिए मार्च 2024 में अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें 6,163 करोड़ का रेवेन्यू था, अब 6,730 करोड़ का रेवेन्यू है। और दिसंबर 2024 की बात की जाए तो 7,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, थोड़ा सा पिछली तिमाही से थोड़ा सा कम है और ईयरली वाइज बढ़ के आया है। और अगर हम इसकी एक्सपेंसेस की बात करें तो मार्च 2024 में एक्सपेंसेस थे 4,847 करोड़ के, वहीं इस बार 5,152 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं, थोड़े से बढ़े हुए हैं। और देखिए दिसंबर 2024 में भी एक्सपेंस 5,084 करोड़ के एक्सपेंस थे और इस बार एक्सपेंस 5,192 करोड़ के हैं। मतलब पिछली तिमाही से एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं बट प्रॉफिट
वो रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2024 में प्रॉफिट था 1259 करोड़ रुपए और अभी जो प्रॉफिट है 1504 करोड़ रुपए, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। और पिछली तिमाही से अगर हम तुलना करें तो 1916 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि कम हुआ है। तो थोड़ी सी ठीक बात नहीं है, ईयरली वाइज बढ़ के आया है बट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक साल पहले 932 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल 1214 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और जो कि दिसंबर में 1575 करोड़ का था, यानी पिछली तिमाही के मुकाबले प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये थोड़ी चिंताजनक बात हो सकती है। आइए एक बार इसके चेक करते हैं कि किस तरीके से इसके शेयर ने परफॉर्म किया है मार्केट में। आज देखिए सिप्ला लिमिटेड की बात की जाए तो 1520 रुपये पे शेयर बंद हुआ है। आज आधे % के आसपास चढ़ के मार्केट बंद हुआ है। ओपन की बात करिए जाए तो 1515 पे ओपन हुआ था, हाई लगाया था 1539 का और लो लगाया था 1497 का। मार्केट कैप की अगर हम इसकी बात करें तो 1.23 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। पी देखिए 24.61 यानी 25 के आसपास शानदार पी है। डिविडेंड भी देती है थोड़ा सा कंपनी। और अगर हम इसकी बात करें तो एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया, एक साल में कोई भी रिटर्न नहीं, माइनस में है थोड़ा सा रिटर्न। 6 महीने भी इसका कोई रिटर्न नहीं है, एक महीने में थोड़ा सा रिटर्न है। अगर हम मैक्स रिटर्न की बात करें तो 6376 करोड़ का इसने रिटर्न दे रखा है। ऑल टाइम में अच्छा रिटर्न है। और सिप्ला एक दवाई बनाने की कंपनी है, ड्रग्स बनाती है कंपनी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। पी भी अच्छा चल रहा है इस समय और इस समय आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। चलिए आइए आगे की न्यूज़ पर नजर डालते हैं एक बार। FIIs DIIs का डाटा देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से आज FIIs DIIs ने मार्केट में काम किया है। आइए चेक करते हैं। देखिए अभी तक तो FIIs DIIs का डाटा आया नहीं है, 12 तारीख का ही डाटा है। 12 तारीख का ही देख लेते हैं एक बार, कल वीडियो तो डल नहीं पाई थी। देखिए FIIs ने 12 तारीख में 1240 करोड़ की बाइंग की थी, वहीं DIIs ने 1448 करोड़ की बाइंग की थी। दोनों लोग बाइंग में ही गए थे। आज मार्केट जिस हिसाब से डाउन है, हो सकता है थोड़ी बहुत FIIs ने सेलिंग की हो। अभी डाटा तो आए नहीं है तो कैसे ही कर सकते हैं हम, जब भी आएगा तो हम कल आपको अपडेट कर देंगे उस बारे में। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।